तो अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं और आपको पीएम किसान योजना यानी केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपये मिल रहे हैं सालाना, और अब आपको पता है कि सरकार ये पैसा बढ़ा रही है राज्य सरकार द्वारा, और हो सकता है कि केंद्र सरकार भी बजट के बाद पैसा बढ़ा दें, तो ये बढ़ा हुआ पैसा आपको कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताते हैं। तो देखिए, आपके बैंक खाते में आधार एनपीसीआई लिंक होना ज़रूरी है, डीबीटी ऑप्शन इनेबल होना ज़रूरी है, और सरकार का जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो सरकारी योजनाओं का पैसा भेज रहा है, उस बैंक से आपका बैंक अप्रूव होना ज़रूरी है। यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पीएफएमएस द्वारा आपका अप्रूवल ज़रूरी है, यानी पीएम किसान योजना का बैंक स्टेटस ज़रूरी है। इसके लिए आपको चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप ये सभी चीज़ें कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक स्टेटस की। तो अगर आप पीएम किसान का पैसा लेना चाहते हैं तो आपको बैंक स्टेटस पीएम किसान के पोर्टल पर स्टेटस चेक करने है तो कोई ऑप्शन नहीं है। पहले यहाँ पर जो पुराना पोर्टल था उसमें ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन अब पिछले 2 साल से जो नया पोर्टल आ चुका है इसमें यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है। सिर्फ स्टेटस चेक कर सकते हैं, लेकिन बैंक अप्रूव है, रिजेक्ट है, पेंडिंग है, ये कोई स्टेटस नहीं चेक कर पा रहे हैं यहाँ से। तो इसके लिए आपको गूगल में जाकर सर्च करना है पीएम किसान बैंक स्टेटस माही इन्फो। ये नाम आपको ध्यान से देखकर डालना है, और आपको कहीं पर भी लिंक नहीं मिलेगा, यानी कहीं पर भी आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने ऑप्शन है वो पहले से दे दिया है। तो आप पीएम किसान बैंक स्टेटस माही इन्फो सर्च करोगे, यही नाम आपको डालकर सर्च करना है। पहला जो लिंक मिलेगा पीएम किसान पीएफएमएस बैंक स्टेटस, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह से डिटेल खुलेगी, तो ये सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए ज़रूरी जानकारी यहाँ पर पीएम किसान से संबंधित दी गई है। स्टेटस में देखिएगा, यहाँ पर आपको रिजेक्ट और एक्सेप्ट का पता चलेगा। ACCP एक्सेप्ट, RJCT रिजेक्ट है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं पेमेंट मोड कौन सा है, कब एक्सेप्ट होता, कब रिजेक्ट होता, कब आपकी डिटेल है वो पीएफएमएस के पास भेजी गई थी, वो यहाँ पर पता चलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं पेंडिंग स्टेटस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, PE एंडिंग दिखाई देगा, मतलब पेंडिंग है, नहीं तो आपका रिजेक्ट है, नहीं आपका एक्सेप्ट है, बीच में है तो पेंडिंग दिखाएगा। अब यहाँ पर आप बहुत सारे लिंक पीएम किसान से रिलेटेड हैं, जो अगर आपको कोई समस्या है तो इन समस्याओं का सुधार यहाँ पर पोर्टल पर कर सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे की तरफ आना है, और यहाँ पर भी बहुत सारे लिंक दिए गए हैं, इन सभी में आप पीएम किसान से रिलेटेड कोई समस्या है तो सुधार कर सकते हैं। फाइनली आपको यहाँ पर आना है रजिस्ट्रेशन नंबर डालने वाले ऑप्शन में। इसी नंबर में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। बहुत सारे अलग अलग आपके जो भी पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालकर सर्च कर लीजिए। यहाँ पर आपको सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही आपका स्टेटस कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पर ACCP एक्सेप्ट होना ज़रूरी है। अगर RJCT रिजेक्ट या फिर पेंडिंग है तो पीएम किसान का पैसा आपको नहीं मिलेगा। आप चाहे 12,000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं, 6,000 प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कोई से भी किस्त नहीं मिलेगी। यहाँ पर एक्सेप्ट होना ज़रूरी है, तभी पैसा मिलेगा। और दूसरा स्टेटस है आपके बैंक खाते में आधार एनपीसीआई लिंक है या नहीं, डीबीटी ऑप्शन इनेबल है या नहीं, यह चेक करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको सर्च करना है आधार बैंक माही इन्फो। ये नाम आपको डालकर सर्च करना है। ऊपर आपको ये माही इन्फो का पोर्टल मिलेगा, यहाँ पर आपको आधार बैंक लिंक स्टेटस चेक, डायरेक्ट यहाँ पर इसी पर क्लिक करना है। आपके आधार नंबर दर्ज करने हैं और आप आधार बैंक लिंक स्टेटस चेक कर सकते हैं, डीबीटी एनपीसीआई की जानकारी पता कर सकते हैं। ये तीनों स्टेटस सही होने के बाद ही पीएम किसान योजना की अगर राशि है वो पहले से मिल रही है तो अगर बढ़ा कर दी जाएगी तो भी मिलने लगेगी। अगर समस्या आ जाती है तो पीएम किसान का पैसा वो बंद हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।